Dear student, today we are going to discuss electrostatics. Electrostatic is the first unit of physics syllabus of class 12, which contains two chapters: electric charges and field, electric potentials and capacitance. So very first we will discuss here first chapter, electric charges and fields. अब इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना है तो ये काफ़ी टफ टास्क है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना बहुत सिंपली हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक छोटी सी डिफिनेशन हम उसके प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को रेस्पॉन्ड करता है। इसी को अगर और बेसिकली डिफाइन करें तो वी मे से दैट द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। इट्स SI unit is Coulomb, represented by capital C, and electric charge is a scalar quantity. अब हम जानते हैं कि जो मैटर है वो बहुत से एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। 3 common elementary particles are named as electrons, proton and neutron. But there are many more elementary particles. Approximately 100 elementary particles are discovered. But here we are only studying about electron, proton and neutron. The rest of elementary particles are beyond the scope of our syllabus. These elementary particles have some finite masses. Here you may say that you may see mass of electron 9.10940 into 10 to the power minus 31 kilogram, approximately 10 to the power minus 30 kg. Mass of proton 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg, and mass of neutron is 1.67493 into 10 to the power minus 27 kg. अब इसको थोड़ा सा आसानी से हम समझते हैं कि चूंकि ये जो अब इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं कि चूंकि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं इनके पास मास है, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी करी है और उसमें ये कहा कि एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विद ए फोर्स गिवन बाय F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। तो हम ये कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं by virtue of their masses they will also attract each other, means electron will attract each other with a finite force, proton also attract with a finite force, neutron also attracts each other with a finite force। लेकिन ये जो फोर्सेज हैं, these forces are
by virtue of their masses, means they are gravitational forces. But it is also found that an electron repel another electron. This force is called electric force and is of very large in comparison to gravitational force. It shows that electrons must have some additional property apart from their mass, which is responsible for the electric force, and we call or named this additional property as charge. अब अगर हम प्रोटॉन्स को कंसीडर करें तो हम पाते हैं कि प्रोटॉन भी अगर एक दूसरे से के पास रखे जाएं तो वो भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी एक फोर्स इम्पोज करते हैं और वो अपने मास प्रॉपर्टी के अदर देन भी कोई प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस एडिशनल प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब अगर हम न्यूट्रॉन को कंसीडर करें तो इफ वी प्लेस न्यूट्रॉन्स एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दे डू नॉट एक्सर्ट एनी रिपल्सिव फोर्स। अब अगर हम तीनों ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करें तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ये रिपेल करता है, प्रोटॉन भी रिपेल करता है, लेकिन न्यूट्रॉन रिपेल नहीं करता। उसके पास केवल अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है जो कि ग्रेविटेशनल नेचर का है, लेकिन बाकी दोनों पार्टिकल्स के पास एक एडिशनल नेचर का भी फोर्स है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं और वो उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है। और इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई एडिशनल चार्ज नहीं ऑफ चार्जेस। देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। इट इज फाउंड दैट the electric force between two electrons is the same as electric force between two protons when they placed at the same distance. We can give that amount of charges on electron and the proton is same. दो प्रोटॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इक्वल सेपरेशन पर रखते हैं एक दूसरे से, मीन्स दो प्रोटॉन्स को अगर हम एक फाइनाइट सेपरेशन पर रखते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक फाइनाइट सेपरेशन पर रखते हैं तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो इक्वल ऑब्जर्व होता है। उनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्जेस हैं वो इक्वल हैं। लेकिन इट इज आल्सो फाउंड दैट इफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस दे अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स बाय व्हिच दे रिपेल्स इन प्रीवियस केसेस। मतलब अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को उतने ही सेपरेशन पर रखें जितना पहले रख रहे थे तो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम पाते हैं कि वो एक दूसरे को अब अट्रैक्ट कर रहे हैं जबकि पहले वाले केस में वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। मीन्स नाउ फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव नॉट रिपल्सिव बट इलेक्ट्रिक। From above discussion, we may conclude that charges on electron repels
charges on another electron but attracts the charge on protons. Thus, although the charges on an electron and that on proton have same strength, they are of two different natures. If we pack a proton and an electron in a small volume together, the combination does not attract or repel. The net charge on the proton electron system seems to be zero. It is therefore convenient to define one charge as positive and the other as नेगेटिव. मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में पैक कर दें तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो नहीं करते और ऐसा लगता है कि उनके पास कोई चार्ज नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल अमाउंट के अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं और एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कह सकते हैं. चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज प्योरली कन्वेंशन. That is, it does not mean that charges on electron is less than the charge on proton. Unit of charge. Unit of charge is defined as coulomb. Means charge SI unit of charge is coulomb. 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second when 1 ampere current flowing through the same wire. किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक फ्लो हो तो उस वायर से 1 कूलाम का चार्ज फ्लो करता है. ये 1 कूलाम की डेफिनेशन है. वैसे चार्ज को डिफाइन करना, उसकी यूनिट को डिफाइन करना उतना ही टफ टास्क है जितना लेंथ, मास और टाइम की यूनिट को डिफाइन करना था. फिर उसके लिए हमें कोई आइडियल पैरामीटर बनाना होगा जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें. लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम करंट की डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन करते हैं. नाउ सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. Properties of charge. First, quantization. Quantization of charge. Quantization of charge का मतलब होता है कि चार्ज की किसी भी बॉडी पर जो चार्ज की वैल्यू है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, लिमिटेड होती है. वो कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती. और अगर इसको हम डिफाइन करें तो इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द ओनली चार्ज कैरियर इन द यूनिवर्स, all observable charges must be integral multiple of E. E means charge on an electron or proton, small e. मतलब जो किसी भी बॉडी पर या सिस्टम पर चार्ज होगा that must be integral multiple of small e. If an electron contains
n1 protons if an object contains n1 protons and n2 electrons, then the net charge on the object is given by n1 e plus n2 minus e equal to n1 minus n2 e. Indeed, there are elementary particles other than protons and electrons which carry charges. However, they all carry charges which are integral multiple of E. Thus, the charge